अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कॉइन के बारे में जो आपको तकरीबन 600% तक का प्रॉफिट दे सकता है कुछ ही हफ्तों के अंदर या कुछ ही महीनों के अंदर। अब एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पे हम कोई भी कॉइन अगर ख़रीद के रखते हैं तो हम इस उम्मीद के साथ रखेंगे कि ये कॉइन हमें लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। इंट्राडे में तो हम प्रॉफिट हासिल करते रहते हैं, मार्केट बेरिश हो बुलिश हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बेरिश मार्केट के अंदर हमने लॉन्ग टर्म के लिए किसी कॉइन को ख़रीद के रखना होता है तो उसमें कुछ चंद चीज़ें जो हैं वो देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं, एक तो हम वो उसके बारे में बात करेंगे और एक मैं आपके साथ ये कॉइन जो है वो शेयर करूँगा और इसके बारे में बताऊँगा कि आपने इसको ख़रीदना कहाँ पे है, कब तक आपने रखना है, कितना प्रॉफिट आप इसमें से हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो चार्ट ओपन है ये है डॉट का, पोल्का डॉट। ये एक बहुत फेमस करेंसी है, ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन इसका एनालिसिस करना ज़रूरी है। इसके बारे में ओवरव्यू एक ज़रूरी था जो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इस तरह का किसी और कॉइन के अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपके सामने ये सीन हो कि इस तरह से हमने कॉइन को देख के उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। सबसे पहली चीज़ हमने ये देखना होता है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आके कि ये कॉइन अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ना हो। अगर मिसाल के तौर पे हम देख रहे होते कि ये कॉइन सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जा रहा है, अगर ये $52 के ऊपर जहाँ पे खड़ा होता या 53 के ऊपर या जब ये 55 को टच कर रहा था, हम वहाँ पे कभी इसको ख़रीदने की गलती नहीं करेंगे, ये जितना भी अच्छा हो, क्योंकि फिर इसने वापस आना ही होता है। ठीक है, अब ये देखें जहाँ पे लोगों ने इसको पहले ख़रीदा था तकरीबन $2 पे, इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 243% के साथ लोगों को प्रॉफिट दी थी और ये तकरीबन $6 को टच करके वापस आ गया। ठीक हो गया। अब जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, अब वो देखें वो बेचारे जो है ना वो कितने अरसे तक यहाँ पे लटके रहे। ठीक है, अब दोबारा से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की और ऑल टाइम हाई 1039% तक जाके पहुँचे, ऑल टाइम हाई तक। और कुछ लोग जो हैं उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली होगी, मतलब $50 के ऊपर, और मार्केट ने वहाँ से नीचे आना शुरू कर दिया। मार्केट आ गई 79%, मतलब 80% मार्केट डाउन चली गई। अब जिसने $100 लगाए थे वो बेचारा $20 लेके बैठा होगा कि अब मैं इसको क्या करूँ। अब कितने महीने के बाद, कितने हफ्तों के बाद वो बेचारा जो है वो दोबारा से इसका ऑल टाइम हाई देख पाया और वो था तकरीबन 400% के साथ आलमोस्ट, और वो बनता था तकरीबन 55। अब जिसने वहाँ पे एंट्री की थी उसको इतने हफ्ते इतने महीने लगे, लेकिन फिर भी उसके अपने पैसे ही उसके हाथ में आए और पैसा तब तक वैसे ही डीवैल्यू हो जाता है। ठीक हो गया। तो हमने सबसे पहले तो गलती ये नहीं करनी होती कि किसी कॉइन को भी हमने ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए ख़रीदना नहीं होता। ऑल टाइम लो के ऊपर अगर है तो हम वहाँ पे ख़रीद लें तो वो बहुत कम रिस्क है, वहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी अगर देखते हैं तो ये जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर चल रहा है ना, ये प्राइस इसकी ऑल टाइम हाई एक रह चुकी है, और ये पिछला ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था उससे तो वैसे काफ़ी डाउन है। जो पिछला ऑल टाइम हाई था वो तो तकरीबन $50 था, लेकिन ये जो उससे पहले वाला ऑल टाइम हाई है उस तक ये कॉइन आ चुका है। और हम ये देख रहे हैं कि अभी ये एक सपोर्ट को बरकरार रख के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है डॉट। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी देखने वाली होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसी चार्ट को देख के हमने फ़ैसला नहीं लेना होता, कुछ चीज़ें और भी होती हैं देखने वाली। एक तो हम ये करते हैं कि हमने सबसे पहले ये चार्ट देखने के बाद अगर हम देखते हैं कि ऑल टाइम हाई के ऊपर तो नहीं है, ठीक है, नीचे ट्रेड हो रहा है और अपनी किसी सपोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है, तो हम आ जाते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर और हम देखते हैं कि वाच लिस्ट के अंदर इसका नंबर क्या है। 14,32,000 इसका नंबर है। रैंक इसकी 12 है। ठीक है, और पोल्का डॉट एक अपनी ब्लॉकचेन है, तो इसका भी एक बेनिफिट होता है कि ब्लॉकचेन अपनी हो तो वो अच्छे तरीके से डेवलपमेंट उसके अंदर होती रहती हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी जो टोटल सप्लाई है वो बनती है 1.1 बिलियन, और जो कि उसमें से 987 मिलियन जो सप्लाई है वो मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है। मतलब कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 90 या 95% जो सप्लाई है वो इसकी मार्केट में सर्कुलेट हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं पिछली वीडियो में आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ कि जिस कॉइन की सप्लाई 50% 40% मार्केट में सर्कुलेट है और बाकी सारी की सारी अभी उनके अपने पास पड़ी हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता से सप्लाई मार्केट में मिक्स करते जाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो डाउन चली जाती है। अब डॉट के अंदर आप अगर अभी एंट्री लेते हैं तो इसकी सप्लाई क्योंकि मज़ीद इंटर होने के चांसेस ज़्यादा नहीं है। ये नहीं है कि 50% सप्लाई और आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो आप इसमें अगर अभी एंट्री लेते हैं 2 साल 3 साल 5 साल के लिए आप रखते हैं इसको, तो प्राइस मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे।
मार्केट्स की बात करें तो हमें जहाँ पे तकरीबन ये छोटी बड़ी सभी एक्सचेंज के ऊपर डॉट जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं बाइनांस स्मार्ट चेन को, क्योंकि ये सपोर्ट करता है। तो हम देखते हैं इसके होल्डर्स कितने हैं। 1,76,630 एड्रेसेस इसके एक्टिव हैं। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन होती हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें एक चीज़ जहाँ पे और भी है कि 25% सप्लाई इसकी जो पड़ी है वो एक एड्रेस के ऊपर पड़ी है। ये आई थिंक इसके डेवलपर्स होंगे जिन्होंने ये सप्लाई अपने पास रखी हुई है कि एक प्राइस पॉइंट के ऊपर जाके थोड़ी बहुत सप्लाई जो है वो इसकी मिक्स करते जाएंगे और प्रॉफिट जो है वो निकालते जाएंगे। साफ ज़ाहिर है अगर किसी ने करेंसी लॉन्च किया तो वो अपनी प्रॉफिट तो निकालेगा यहाँ पे। लेकिन अगर हम इसके एड्रेसेस की बात करते हैं तो हमें इसके जो होल्डर्स हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो अभी अगर हम देखते हैं तो डॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है मेरे अकॉर्डिंग। और मैं अगर अपनी स्ट्रैटजी आपके साथ शेयर करूँ तो मैं डॉट के अंदर जो है वो अपना पोर्टफोलियो का 20% लगा के 1, 2 या 3 साल के लिए मैक्सिमम मैं छोड़ दूंगा। और 3 साल के लिए भी मैं तब छोड़ूंगा जब मैं मतलब कि एक तो सबसे पहली बात कि मेरे पास वो पैसे जो ज़ाया होने के लिए मैं रेडी हूँ, कि मेरे पास अगर ये पैसे ना भी हों तो मेरा गुजारा हो सकता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं जाता और 3 साल के बाद मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं वो लॉस के साथ अपने पैसे या तो निकालने के लिए रेडी हो जाऊं या फिर मैं मज़ीद वेट कर सकता हूं, तो फिर मैं इसके अंदर एंट्री लूँगा। ये नहीं है कि आप अभी एंट्री ले लें और बाद में आपको पछतावा हो कि भाई मैंने तो पैसे लगा दिए, अब ये मज़ीद डाउन चला गया। मज़ीद डाउन जाएगा तो ये देखें अभी और कितना डाउन जा सकता है, क्योंकि इसका किसी भी कॉइन का नीचे आने में तो हमें पता नहीं चलता। तो ये इसकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रही है आज तक की वो है $3.6, जो कि अभी 50% डाउन मज़ीद जाएगा तो वहाँ पे पहुँचेगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने इस प्राइस पॉइंट के ऊपर ख़रीदना है तो मुझे इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। इसलिए मैं ये तो नहीं कहता कि आपने जहाँ तक का वेट करना है। अगर आपने एंट्री लेनी है तो आप यहाँ पे लें, अदरवाइज़ आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेटर है। स्टॉप लॉस आप कहाँ पे रखेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। डेली की कैंडल के ऊपर आते हैं। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा होगा 6.02 के ऊपर। ये एक सपोर्ट, अगर इसको तोड़ के डॉट जो है वो नीचे गिरता है तो हम यहाँ पे ये देख लेंगे कि मज़ीद अगर नीचे आया तो फिर हम इसको बाई कर लेंगे। अदरवाइज़ एक अच्छा कॉइन है, अच्छी ब्लॉकचेन है, अच्छा प्रोजेक्ट है, हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 2 से 3 साल के अंदर अगर ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है तो तकरीबन 600-700% तक का प्रॉफिट हमें यहाँ से मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम वीकली कैंडल के ऊपर आते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई को अगर ये टच करता है, नया ऑल टाइम हाई अगर ये नहीं भी बनाता तो फिर भी ये तकरीबन 630% तक का प्रॉफिट हमें दे सकता है। अगर यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, तो अगर अपनी इस ट्रेंड लाइन को जाके टच करके ये वापस आता है तो ये बनता है आलमोस्ट कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये कितने परसेंटेज बनते हैं? ये बनते हैं तकरीबन 880%। तो अगर ये अपना नया ऑल टाइम हाई तकरीबन $70 के ऊपर जाके बनाता है तो तकरीबन 800% तक का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन ये 1-2 दिन की बात नहीं हो रही, इंट्राडे की बात नहीं है, ये 2 साल, 5 साल, 7 साल तक की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप इतना टाइम पैसे इन्वेस्ट करके रख सकते हैं तो, क्योंकि हम इस तरह की जो वीडियोस इस चैनल के ऊपर डाल रहे हैं, हम इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन्स को सजेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप इतनी देर पैसे रोक के रख सकते हैं तो फिर आप इस कॉइन के अंदर अभी एंट्री लें। 20%, 30% आप अपने पोर्टफोलियो के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें। इस बीच आप मार्केट को बार बार वॉच ना करें। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो ये एक डिजिटल एसेट है। जैसे आप कोई प्लॉट लेके रखते हैं, कोई आप फ्लैट ख़रीदते हैं, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बिल्कुल सेम उसी तरह से अगर आप चाहते हैं तो आप डॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेफ़ करेंसी है, भागने के दौड़ने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे मार्केट में सेफ़ करेंसियों में ये शुमार की जाती है, टॉप 12 के अंदर ये आ रही होती है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।